नीचे अभी वो ज्वाइन। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया था कि व्हाट इज ए बीटीपी, बीटीपी क्या होता है। एंड उसके बाद हमने पढ़ लिया था उसके मोड क्या होते हैं। ठीक है। मोड के बाद हमने पढ़ा था कि कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है, बीटीपी। ओके। फिर हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था। और ये भी बताया था कि जो स्विच सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जिसके पास होगा, वो स्विच क्या करेगा, वो इनिशिएट करेगा, मीन्स बीटीपी को सेंड करने के लिए, राइट। फिर हमने समझा था कि बीटीपी मैसेजेस क्या होते हैं। इसमें समरी मैसेज, सबसेट एडवर्टाइजमेंट और सबसेट रिक्वेस्ट भेजा था। ज्वाइन मैसेज हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। बीटीपी प्रूनिंग के बारे में हमने बताया था थोड़ा सा, उसके बारे में करके दिखा देंगे। ठीक है। और एक चीज़ और रह गया था। इरफान भाई, हाँ हाँ, बोलो बोलो। और बीटीपी की जो मॉड होते हैं, हाँ, एक मोड में कंफ्यूजन है। बोलो। तीन मोड होते हैं ना, एक एंड मोड हो गया, और आपका एक हो गया सर्वर मोड, तो बाय डिफॉल्ट होता है ये। जो एक और मोड है ना, सॉरी टू, कौन सा कौन सा मोड से थोड़ा सा कौन सा कंफ्यूजन है। कौन सा मोड में कंफ्यूजन है? कौन से मोड में कंफ्यूजन है? क्लाइंट वाले में नहीं है। क्लाइंट वाला करके दिखाते हैं। ठीक है। हमने सर्वर देख लिया था, ट्रांसपेरेंट भी देख लिया था, राइट। क्लाइंट वाला भी करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। तो आज हम लोग क्लाइंट मोड समझ लेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड फिर से एक बार समझ लेते हैं। और फिर हमें बात करना है कि उसके बारे में, कैसे हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर बीटीपी नेटवर्क, आई मीन स्विचिंग नेटवर्क। ओ पूछ लो, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय द यूजिंग पासवर्ड, उसको कर सकते हैं। और कैसे दूसरा वे है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। प्रोटेक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक उसके बाद हो जाएगा हमारा ये बीटीपी का डिफरेंस वर्जन क्या है, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा बीटीपी। और भी डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करो पढ़ने का, नहीं तो पूरा अगर कवर है। करने का होगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट, यू नो। तो चलो 10 डिवाइस ले लेते हैं। ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट मोड रहेगा, ये क्लाइंट रहेगा, ये सर्वर रहेंगे। ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो इसको ऑन करते हैं हम पहले। और बचा था क्या, क्या था उसमें? सबसे रिक्वेस्ट वगैरह एक्सप्लेन कर दिया था, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर कर दिया था, ट्रांसपेरेंट का हमेशा जीरो रहता है वो दिखा दिया था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि कितना सीआर नंबर इंक्रीज होगा अगर हम एक बार में 10 बिलियन बनाते हैं तो? एक बार में 10 बिलियन बनाते थे, कितना किया आपने का इंक्रीज हो गया? हम्म, या तो एक बिलियन पे एक सिया नंबर इंक्रीज होता है ना? तो एक बार बनाएंगे, अलग अलग करके बनाएंगे? एक बार बना रहे हैं हम। तो एक ही होगा। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो अगर ये अगर मतलब, उसका नाम चेंज करें फिर भी बढ़ेगा हाँ सीआर बिल्कुल नंबर? बढ़ेगा। ठीक है। हाँ बढ़ेगा, ये भी अपडेट करते हैं, जितनी बार करेंगे उतनी बार सिया नंबर बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, मीन्स बीटीपी बिलियन के डेटाबेस में कोई भी चेंजेस होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर बाई वन हो जाएगा। इवन मैंने ये भी देखा है कि आप अगर बीटीपी वर्जन या बीटीपी वर्जन वगैरह चेंज कर रहे हैं
बीटीपी ट्रेनिंग इनेबल कर रहे हैं फिर भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास हो गए तो कुछ इसको। भी अपडेट करते हैं चेंजेस। बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है उसमें, आई मीन बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है? सर्वर बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होते हैं? सर्वर, सर्वर राइट। में। जी। करेक्ट, होस्ट नेम स्विच नंबर 1। ठीक है, और आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? क्या कमांड है? सो बीटीपी स्टेटस, राइट। ओटीपी। तो बीटीपी स्टेटस से आपको पता चल जाएगा कौन सा मोड है, क्या कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है, सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। बीटीपी वर्जन क्या है, मोड क्या है, और इसका देखो बीटीपी डोमेन नेम अभी कुछ सेट नहीं किया है, मीन्स नल है। ठीक है, तो इस ये सर्वर मोड में है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे को हमें क्या बनाना है? ट्रांसपेरेंट मोड, ये थर्ड नंबर स्विच है, इसको इनेबल करो, कॉन्फ़िग टी करो, फर्स्ट नेम स्विच नंबर 3, फर्स्ट नेम स्विच नंबर 3, डो राइट एम। ठीक है, फिर यहाँ पर इनेबल कर लो, कॉन्फ़िग टी करो, फर्स्ट नेम नंबर 2, डो राइट एम। डन। जी। Cool। चलो, अब कैसे आपको मोड चेंज करना है? स्विच नंबर 2 में जाओ, हमें इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। देखो एक चीज और बता देता हूँ पहले, अभी सर्वर मोड में है, राइट। पीटीपी डोमेन। ठीक है, जी। यहाँ पर अभी देखो मैं बीलैन बना दिया, बीलैन 1 to 100। ठीक है, कॉन्फ़िग टी में जाओ। ओके ठीक है, उसके बाद में दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों मोड हो गए, हम इसको ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे, इसको क्लाइंट यूज करेंगे। चलो डन है। तो पहले इसको ट्रंक बनाना होता है, राइट। दोनों पोर्ट को ट्रंक बना लूँ। ट्रंक कैसे बना लेंगे? मैं हाँ जी। डायनेमिक डिजायरेबल डीटीपी को जैसे बना लेते हैं, ठीक है। इंटरफेस रेंज ठीक। GI0/0/1, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, राइट। डायनेमिक डिजायरेबल, दोनों ट्रंक बन गए। ठीक है, क्लियर है अभी। अब ट्रंक बन गया, अगर यहाँ पर बीटीपी बनाएंगे हम लोग, जी। क्या होगा? यहाँ पर कोई विलेन बनाएंगे तो यहाँ पर भी जाएगा, लेकिन जैसे विलेन बनाएंगे यहाँ पर, विलेन 1 to 10 फॉर एग्जाम्पल बना लिया, एग्जिट कर लिया, यहाँ पर देख लो विलेन बन भी गया है, बट यहाँ पर विलेन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ठीक। तो बीटीपी स्टेटस, सॉरी, तो विलेन ब्रीफ, विलेन नहीं आया, क्यों नहीं आया? विलेन क्यों नहीं आया? बिकॉज आपको पता होना चाहिए, डोमेन नेम जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक बीटीपी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, राइट। चलो ठीक है, जी। तो बीटीपी डोमेन नेम पहले लिख लो, बीटीपी डोमेन नेम। और देख लो एक चीज और देख लो, यहाँ पर जो दिखाने वाला था, डू सो रन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बीलैन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, रनिंग में बीलैन नहीं दिख रहा है, बीलैन 1 2 3 ऐसे नहीं दिख रहा, राइट। हम्म। नहीं दिख रहा कुछ। बट अगर आप ट्रांसपेरेंट मोड स्विच बनाएंगे ना, उसमें सो रनिंग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखेगा चीजें। ठीक है, तो ये हमारा पहले बीटीपी मोड कॉन्फ़िगर करने से पहले है, कॉन्फ़िग टी। पहले हमने इसको ट्रांसपेरेंट बना लेना है, बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, इसको बना लेना है। फिर बीटीपी डोमेन नेम, अगर बीटीपी वर्जन 2 है तो डोमेन नेम कुछ भी रहेगा चलेगा, बीटीपी वर्जन 1 में डोमेन नेम हमारा सेम रहना चाहिए, तभी बीटीपी ट्रेवल करेगा, ठीक है। बीटीपी डोमेन मान लेता हूँ एबीसी, यहाँ भी बीटीपी डोमेन क्या था, बीटीपी डोमेन क्या माना लेता हूँ, एबीसी, ठीक है। मैं वर्जन भी चेंज करना बता दूंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तीसरे में क्या है? अगर यहाँ पर वर्जन 2 चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर बीटीपी डोमेन नेम क्या लिख दूँ, एबीसी, सेम रहेगा।
ऑलरेडी सेट, ओके, नो वरी। बीटीपी मोड, मोड में क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्लाइंट, राइट। ये कमांड है क्लाइंट को चेंज करने के लिए, सर्वर से क्लाइंट। जी ये ट्रांसपेरेंट, ये सर्वर। सर्वर, ट्रांसपेरेंट, क्लाइंट, तीन मोड हो गए। तो इनमें वन में सर्वर है, इसमें ट्रांसपेरेंट, इसमें जी क्लाइंट है। अब इसमें जो भी बिलेन यहाँ से क्रिएट किए होंगे, फॉर एग्जांपल डू सो बिलेन ब्रीफ, यहाँ पर बिलेन 1 to 10 है। लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड में वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन आएगी वो पास कर देगा दूसरे स्विच को, बट अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, राइट। यही पढ़े थे हम लोग, बिलेन ब्रीफ। देखो अपने आप को अपडेट नहीं जी। किया, कोई बिलेन क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। और बिलेन यहाँ स्विच नंबर 3 में जाओगे, डू सो बीटीपी, सॉरी, क्लाइंट में। बिलेन ब्रीफ, ठीक है। यहाँ तक बिलेन आ गया, समझ में आया। मतलब जी। ट्रांसपेरेंट मोड अब अगर है तो वो ट्रांसपेरेंटली अपने आप को अपने अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। आके इन्फॉर्मेशन पास कर देते। राइट, पास करेगा बट अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम्म। बीटीपी कौन सा, अभी पासवर्ड एक चीज बच गया है ना। बीटीपी मोड आपने देख लिया, बीटीपी डोमेन कैसे कॉन्फ़िगर हो देख लिया, बीटीपी पासवर्ड, बीटीपी, बीटीपी पासवर्ड, बीटीपी पासवर्ड एबीसी, इसको भी लिख, सिस्को लिख दूं, सिस्को स्मॉल लेटर में, ठीक है। यहाँ भी चाहिए तभी कर लो, बीटीपी पासवर्ड सिस्को, ठीक है। यहाँ भी चेंज कर लो। अगर पासवर्ड मिसमैच रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, चलो इसमें कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी ये बताता हूँ। इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड है, इसमें बिलियन सिर्फ जो भी आएगा उसको पास कर देगा। बट यहाँ पर डिबग चला लें, ये दिखाएगा पासवर्ड मिसमैच। चलो डिबग भी चला लेता हूँ, कंट्रोल डी, डिबग, डिबग बिलियन, कुछ क्वेश्चन मार्क, बिलियन करके, डिबग बिलियन, डिबग बिलियन। एक कमांड था ना, भूल गया क्या, कहाँ चलाया था मैं, याद नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम क्या कमांड चलाया था, याद है। डीबग करने के लिए कौन सा कमांड चलाया था मैं, डीबग। डीबग वीलाइन करके कुछ चलाया था ना। जो डीबग चला था शायद। नहीं नहीं नहीं, डीबग एक करके कमांड चलाया था, वीलाइन डीबग करके कुछ चलाया था, भूल गया मैं। डीबग एस डब्ल्यू वीलाइन के, कुछ वीलाइन था, एस डब्ल्यू, फिर वीलाइन था, बीटीपी इवेंट, ये कमांड था, राइट। ये डीबग, डीबग ऑन कर दिया। पासवर्ड इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया। यहाँ पर एक और विलेन कॉन्फ़िगर करता हूँ, विलेन नंबर 11, ठीक है, एग्जिट। अब देखो बीटीपी रोटाइनमेंट होगा, यहाँ आएगा, देखो क्या बोल दिया, ये देखो, ये जिससे ये कैलकुलेट करता है, समरी पैकेट रिसीव्ड, समरी पैकेट वर्जन 2 जनरेट, रिसीव टू डोमेन नेम एबीसी, करंटली नॉट अपडेट, अपडेटिंग स्टार्ट, ओके नो वरी, पीडीयू दिस वन, और डेटा यूनिट दिस वन, मैसेज डाइजेस्ट फेलिंग, मीन्स जो पासवर्ड है वो आपका फेल कर रहा है, ठीक है। तो जब भी इसमें कॉन्फ़िगर होगा और देखेगा, इसमें बीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा, आई मीन सबसेट रिक्वेस्ट भेज देगा कि हमें बिलियन हमारा अपडेटेड है, सीआर नंबर, बट आप अपडेटेड बिलियन कॉन्फ़िगरेशन भेज दो। तो इसमें चलो देखो अगर पासवर्ड मिसमैच रहेगा तो एरर आएगा। और यहाँ पर डू सो बिलियन करोगे तो आपको 11 नंबर बिलियन नहीं दिखेगा, देखो 10 नंबर ओनली दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर बीटीपी पासवर्ड जैसे ही कॉन्फ़िगर करोगे और आपको चेक करोगे पासवर्ड क्या था, हो सकता है भूल गए हो, तो यहाँ पर कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पर चेक करोगे, सो बीटीपी पासवर्ड एक कमांड है, इसको, ये पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया था, तो अगर भूल गए हो तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लो। ये वर्जन 2 में देख सकता है, वर्जन 3 में शायद नहीं दिखता, बीटीपी पासवर्ड। तो यहाँ राइट क्लिक कर दो, सिस्को डन। अब जैसे सिस्को होगा और यहाँ से कुछ भी अगर आप मॉडिफाई, कुछ देर 300 सेकंड वेट करना पड़ेगा, बिलियन आ जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर,
नहीं तो फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा। तो VLAN ब्रेक। ठीक है, एक चीज ये हो गया। और एक चीज ये दिखा दूं मैं, अगर क्लाइंट मोड आपका स्विच है तो मैंने आपने क्या लिखा था, बी कैन नॉट ऐड डिलीट एंड मॉडिफाई द VLAN। अगर VLAN 11 हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या बोल दिया, एरर दे दिया कि BTP VLAN, BTP आ गया। हाउएवर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लिखो VLAN 11 तो क्या लिख रहा है, BTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इन क्लाइंट मोड। क्लियर हो गया। और ट्रांसपेरेंट मोड में हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट यहाँ शो रनिंग में नहीं दिख रहा था, यहाँ पर शो रनिंग में दिखेगा, जैसे देखो। सॉरी, ठीक है। यहाँ पर VLAN कुछ भी नहीं है, हमने VLAN 100 कर दिया, फॉर एग्जांपल 100 कर दिया, एग्जिट कर दिया। VLAN 200 भी कॉन्फ़िगर, दो VLAN करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जिट। यहाँ पर शो VLAN ब्रीफ में दिखेगा ही, यहाँ पर दिखेगा ही, यहाँ पर बट शो रन कॉन्फ़िगरेशन में दिखेगा, शो रन में। तो और कोई मोड में, और किसी मोड में आपको VLAN की कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगी। देखो VLAN दिख रहा है, VLAN 100 100 100। यहाँ पर 11 VLAN कॉन्फ़िगर किए हैं तो रन, इसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करने का कमांड है, सो रन। देखो यहाँ पर कोई VLAN नहीं दिख रहा है, देखो कोई VLAN कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जी। VLAN कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। तो ये भी डिफरेंस है क्लाइंट मोड में और आई मीन सर्वर मोड में और ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है। और यहाँ पर आपको देख ही लिया VLAN अपना दे नहीं रहा। एक चीज और देख लेते हैं कि अगर वर्जन सेम है, फॉर एग्जांपल सो BTP स्टेटस वर्जन 1 चल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या है, डोमेन नेम को चेंज कर देते हैं, कॉन्फ़िग टी कर देते हैं, और BTP डोमेन नेम क्या कर दे, ABC स्मॉल लेटर में डाल देते हैं, ये केस सेंसिटिव होता है। ABC से ABC हो गया। अब देखो कोई VLAN आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, एक हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए जो पढ़ा है हमने, VLAN 12 क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एग्जिट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर VLAN आता है कि नहीं आता, देखो क्या हुआ, डोमेन नेम मिसमैच कर गया। डोमेन नेम अगर मिसमैच करेगा तो वर्जन 1 में काम नहीं चलेगा। अब वही काम हम ये क्या कर